नमस्कार। आप देख रहे हैं बैतूल वाणी का कार्यक्रम रूबरू और मैं हूं आपके साथ आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों, गोंडी लोकगीत मध्य भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और ये गोंडी जनजाति का एक मूलभूत आधार भी है और इनके जीवन की शैली भी है। श्रोताओं, आपको ये शायद मालूम होगा कि गोंडी लोकगीत वैसे तो सामूहिक रूप से गाए जाते हैं, परंतु गोंडी लोकगीत में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें जीवन का एक ऐसा दर्शन है जिसमें ऋतुओं को, देवी-देवताओं को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया जाता है, गाया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि ये समूह में गाए जाने वाले नृत्य गीत होते हैं। लेकिन हमारे ज़िले में एक ऐसी गायिका हुईं, जिन्होंने इस गोंडी लोकगीत को और आधुनिक लाइट म्यूज़िक को एक ऐसे फ्यूज़न के रूप में बदला और गोंडी लोकगीत को एकल गायन के रूप में ज़बरदस्त सफलता दिलवाई। और आपकी गायन शैली ने एक ऐसा बूम पैदा किया, जिसमें घर-घर में गोंडी लोकगीत सुना जाने लगा। यहाँ तक कि हम अक्सर देख रहे हैं कि शादी समारोह में और डीजे साउंड जो नाच के लिए बजता है, उसमें भी इनके गीत बज रहे हैं। आप ऐसे परिचय से पहचान तो गए होंगे कि हमारे बीच में ऐसी मशहूर, लोकप्रिय हमारी ज़िले की गायिका, जो नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रही हैं, वो उपस्थित हुई हैं। फिर भी मैं परिचय करा दूँ कि वो लोकप्रिय गायिका जिन्होंने गोंडी लोकगीत को नया आयाम दिया, हमारे बीच में उपस्थित हैं दोबारा। इसके पहले हम आप तक इनको पहुँचा चुके हैं और आपने इनको बहुत प्यार दिया। तो हमारे बीच हैं ममता उइके जी, लोकप्रिय गोंडी लोकगीत गायिका। ममता जी, आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सर। ममता जी, सबसे पहले जी। हम चूँकि आपके इस कार्यक्रम को आगे ही बढ़ा रहे हैं, इससे पहले आप हमारे दर्शकों से रूबरू हो चुकी हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका कोई निश्चित रूप से नया एल्बम आया होगा, तो आप सबसे पहले शुरुआत में उस नए एल्बम के बारे में बताइए? यस सर, मेरा पहला एल्बम तो आया था, लेकिन अभी जो फ़िलहाल में आया है एक सॉन्ग सुलु लुलु करके एक सॉन्ग आया है और बैतुल वाणी चैनल ने भी उसका प्रमोशन किया, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगी और उस गाने की 2 लाइन सुनाऊँगी मैं। हेले चेहरा ते क्रीम पाउडर आणि हेलेंदु चुट्टी ने जेलरो अना नाटे नाटूड़ी ना मुन्ने हैयू बम्बई तटूड़ी भी फैलरो। ये गाना है जो कि ममता म्यूजिक पर आया हुआ है और काफी अभी ट्रेंड पर चल रहा है। ममता जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं जी। कि ये तो सर्वविदित है कि आपकी जो गोंडी लोकगीत है, ये द्रविड़ राजाओं के जो परिवार हैं, उनकी सरल और भावपूर्ण भाषा से ट्रांसफ़र होके आपके पीढ़ी दर पीढ़ी भर आता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस गोंडी लोकगीत की परंपरा को एक नई पहचान दी। तो आप इस पहचान के साथ क्या अनुभव करती हैं? और आप इस पहचान के साथ इस सफ़र में आगे कैसे बढ़ी, इसके बारे में बताइए? ये सफ़र तो ऐसा है कि गोंडी तो मैं अपने माता-पिता से मतलब आनुवांशिक चीज़ें होती हैं कि जैसा हमारे पेरेंट्स घर पे बात करेंगे, जो चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स से ही बच्चों में आती है। मम्मी-पापा गोंडी बोलते थे, उनसे ही मैंने सीखा और मैं भी गोंडी बोलती हूँ और उसी ज़रिए फिर मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद में मैंने इस मतलब यूट्यूब चैनल पे कदम रखा और उसके बाद में फिर गोंडी गाने स्टार्ट किए और पहले ये नहीं सोचा था कि मतलब इतने वायरल हो जाएँगे सॉन्ग्स, लेकिन सडनली फिर गाने मिलियंस जाने लगे तो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, देखिए, हमने आपका पिछला इंटरव्यू लिया था और आपका पिछला इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ, आप लाखों लोगों तक पहुँच गई, जो एक रिकॉर्ड है। तो उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? इस इंटरव्यू के बाद में कई लोग मुझे मतलब ऐसे मैं कहीं भी सफ़र करती थी, तो मैम आप वही हो क्या गोंडी लोकगीत गाने वाली? हाँ, हमने आपको मतलब बैतुल वाणी चैनल में देखा, ऐसे लोग मुझे कहने लगे और मेरे फॉलोवर भी बढ़े, तो थैंक यू बैतुल वाणी चैनल। अब आपके जो गीत हैं, वो निश्चित रूप से लाखों और करोड़ों लोगों की ओर जाने के लिए अग्रसर हैं। तो आपको ऐसे कौन-से गीत हैं अपने इस लोकगीतों में जो बहुत ज़्यादा पसंद है, पुराने गीतों में? नए एल्बम की हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको कौन-सा पसंद है? आप इस गीत के बारे में बताइए और आपको क्यों पसंद है? मेरा सबसे पसंदीदा सॉन्ग है
मेरे ही चैनल का, ममता म्यूज़िक चैनल का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सॉन्ग है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि वो मैंने मतलब एक जो लेडी डॉक्टर हैं, जिनके साथ में मतलब कोलकाता के केस सभी लोगों ने सुना और बहुत ही बेकार घटना हुई वहाँ पर। तो उनको देखते हुए मैंने वो सॉन्ग लिखा था कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, और वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है और उस सॉन्ग को सुनते ही मेरी आँखें नम हो जाती हैं। वैसे तो आपके इस गीत को बहुत लोकप्रियता मिली है, परंतु हमारे जो नए दर्शक हैं और पुराने दर्शक हैं, वो बार-बार आपको सुनना चाहते हैं। तो इस गीत की 2 लाइनें यदि आप गुनगुना दें, तो हमारे श्रोताओं को बड़ा अच्छा लगेगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ खुद से वादा ये कर लो। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ खुद से वादा ये कर लो। जाने क्यों सुलग रही सैकड़ों चिंगारियां, इसलिए चलती है बेटियों पे आरियां, इसलिए चलती है बेटियों पे आरियां। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ खुद से वादा ये कर लो। देखिए, ये तो आपने आपकी पसंद का गीत बताया जो लोकप्रिय भी हुआ। लेकिन इसके अलावा जब आप मंचों पे परफ़ॉर्मेंस देने जाती हैं या किसी प्रोग्राम में जाती हैं, तो आपको एहसास हुआ होगा कि आपके सारे गीतों में सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला कौन स और पसंद किया जाने वाला कौन-सा गीत है? और वो गीत के बारे में बताइए और हम निश्चित रूप से बार-बार आपसे बोलेंगे कि वो 2 लाइनें आपके गुनगुना के ज़रूर बताएँ। मेरा जो ओ सांगो इम्मा पसंद बातोनी, ये सॉन्ग जो है सबसे ज़्यादा वायरल सॉन्ग रहा है। करीबन 46 मिलियन क्रॉस हुआ है अभी यूट्यूब चैनल पर। तो ये सॉन्ग ऑडियंस सबसे ज़्यादा पसंद करती है और इसी के लिए मुझे मतलब महाराष्ट्र में जो अपने सीएम साहब हैं, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी मुझे बुलवाया था और ये सॉन्ग मैंने वहाँ पर भी गाया और काफ़ी लोगों ने सराहा, पसंद किया। और ये जो मेरा 3rd सॉन्ग था मतलब सिंगिंग जर्नी का, जो कि काफ़ी वायरल रहा। अब आप मशहूर बहुत हो गई हैं, जी। व्यस्त भी बहुत रहती हैं। तो ऐसे में आपके जो गानों की रिकॉर्डिंग होती है, शूटिंग होती है, मंच के प्रोग्राम होते हैं, तो इन प्रोग्रामों के साथ-साथ आप आपके घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनके बीच में संतुलन कैसे बनाती हैं और इसको कैसे बनाए रखती हैं? संतुलन तो सर ऐसा है कि यदि मुझे जाना होता है शूटिंग के लिए, तो मैं अर्ली अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठती हूँ, अपने बच्चों को रेडी करती हूँ, फिर टिफ़िन बना के उन्हें मतलब स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद फिर अपना टाइम मैनेज करते हुए निकलती हूँ। और सबसे मेन तो रहता है कि अपना नेचर, अपना व्यवहार, जो कि मतलब मेरे जो सास-ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, सभी से मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी, जिसके कारण ये सभी चीज़ें संभव हैं, क्योंकि वो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं भी उनको, एक-दूसरे के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। देखिए एक बड़ा अजीब-सा प्रश्न हमसे आपसे करना चाहेंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, तो उस सफलता के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है, जहाँ पर हमको ये इच्छा होती है कि बस अब ये हो गया, अब इस सफ़र को मेरे को छोड़ना है और ये काम छोड़ के आराम करना है। तो क्या ऐसे बात आपके मन में कभी पैदा हुई है? नहीं सर, कभी भी मैंने मतलब इन ऐसा कभी नहीं सोचा कि मुझे ये इस सफ़र को यहाँ तक छोड़ दें, यहीं पे छोड़ देना है, यहीं पे विराम दे देना है। क्योंकि ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है लाइफ़ में, हमें कभी ऐसा लगता भी है, बट नेगेटिविटी को कभी हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। हमें पॉज़िटिव रहना है और ऐसा यदि माइंड में आया भी, तो हमें पॉज़िटिव वीडियो, अच्छे वीडियोज़ और कोई हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं, उन्हें याद करिए, उन चीज़ों को याद करिए और मोटिवेट होना चाहिए। ममता जी आप बहुत लोकप्रिय हुईं जी। और बहुत आगे बढ़ीं, तो आपके परिवार में या समाज में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपका प्रेरणा स्रोत बना और आपका सहारा भी बना? सर, प्रेरणा स्रोत की बात लिया जाए तो डॉक्टर राजा धुर्वे सर हैं। यदि कुछ दिक्कत परेशानी आती है तो मैं भैया से कुछ पूछती हूँ और आदरणीय हमारे बड़े भैया श्याम परते सर हैं, उनसे भी मैं पूछती हूँ और बाकी फिर मेरे खुद के भाई लोग हैं, उनसे भी मैं पूछती हूँ। तो मुझे बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ये आपके लिए सही होगा, तो फिर उसके अनुसार मैं आगे बढ़ती हूँ सर। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि ममता उइके जी जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, शूटिंग से, मंचों से अलग रहती हैं, तो उस खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? उन्हें क्या पसंद है ऐसा? सर, जब मैं कैमरे से अलग होती हूँ और तो उस टाइम पे मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। और हम लोग क्या है कि हस्बैंड की जॉब आमला हॉस्पिटल में पोस्टेड है, मेरे हस्बैंड लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे। तो ये है कि जब मैं कैमरे से अलग होती हूँ और इस
इस काम में जब नहीं होती हूँ, तो मैं अपने सास-ससुर, अपने मम्मी-पापा से मिलने जाती हूँ। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अब इससे जुड़ी हुई एक बात हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आप लोकप्रिय बहुत हुईं। आप यूट्यूब में और सोशल मीडिया पे बहुत लोकप्रिय हैं, घर-घर गईं। तो ऐसी स्थिति में एक टाइम ऐसा आता है कि आदमी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपको भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? और फिर आपने उसको किस तरीके से लिया उस ट्रोलिंग को? बिल्कुल सर, ट्रोलिंग का सामना मुझे एक बार करना पड़ा कि अरे आप तो समाज की बेटी हो, तो फिर आपने मतलब एक नाचने-गाने वाला सॉन्ग क्यों गाया? इस टाइप से मतलब कई लोग हैं, जो मतलब ट्रोल करते हैं और ऐसी ऐसी स्थिति एक बार मेरे साथ में भी आई। लेकिन मैंने उनको कभी मतलब ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे लिखा, बट मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मेरा मानना ये है कि बुराइयों को एक अच्छाई से ही जीता जा सकता है और यही मेरा है कि मतलब बुराई है, यदि हमें बुरा भी बोल रहे हैं, तो सबका एक सोचने का तरीका, समझने का तरीका अलग-अलग होता है। तो मेरा सोचना भी थोड़ा अलग है कि बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है, इसलिए मैंने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। एक टाइम ऐसा रहा कि फिर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला और जब मैंने अच्छे-अच्छे सॉन्ग जब मैंने प्रेज़ेंट किए, नशा मुक्ति से रिलेटेड, तो फिर वो खुद ब खुद मुझे उन्होंने कॉल किया और बोला कि मैम आप प्रोग्राम के लिए आ सकती हैं। देखिए, एक आपकी ये जो शैली है गायन की, वो कुछ गोंडी लोकगीत में नई शैली है। जैसा हम लोग जानते हैं कि गोंडी लोकगीत, जैसा अभी हमने चर्चा भी की थी, कि गोंडी लोकगीत ज़्यादातर हमने जो सुने हैं, वो समूह में गाए जाते हैं और टिमकी, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों का ही इसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने एक फ्यूज़न सा पैदा किया। तो जब आप इस प्रयोग को कर रही थी कि एकल गायन में आके नए वाद्य यंत्रों के साथ भी इसको गाना है, तब ऐसी स्थिति में आपके मन में ऐसा कोई संशय नहीं आया कि ये मेरा नया प्रयोग है, ऐसा ना हो कि लोग पसंद ना करें, या गोंडी संस्कृति में लोग ये बोलें कि साहब ये आप गोंडी संस्कृति को बदलने का प्रयास तो नहीं कर रही हैं? तो ऐसी बातें मन में आई होंगी या ऐसा लोगों ने बोला होगा, तो कभी ये आपने इसको ऑब्ज़र्व किया या इससे कैसे निपटी आप? सर ऐसा है कि ऐसी चीज़ें जब होती है मेरे साथ तो मैं पहले ऐसा नेगेटिविटी की ओर नहीं जाती हूँ कि पहले ही मतलब मेरा ये रहता है कि इसका क्या होगा अंजाम ये बाद का मैटर है, पहले हमें कदम बढ़ाना है, ये चीज़। ये बात तो बड़ी अच्छी आपने बोली कि पॉज़िटिव हमेशा रहना चाहिए। और संगीत से प्रेम भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो जी, हम लोग भी बिल्कुल। समझते हैं कि उसकी जो प्रेरणा या जो संगीत का प्रेम है, वो आदमी को आगे बढ़ाते ले जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप लोकप्रियता के आगे एक एक टॉप पोज़ीशन पे पहुँच गई हैं। तो क्या नए ढंग के कोई आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं? और उन प्रोजेक्ट पे आप कैसे काम कर रही हैं? और उसके बारे में हमको बताइए कि उन प्रोजेक्ट में क्या करने जा रहे हैं? कैसे गीत लेके आ रही हैं? बिल्कुल सर, अभी हमारा एक त्योहार आने वाला है, आदिवासी दिवस, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मतलब पूरा विश्व इसे मनाता है, हमारे सारे आदिवासी भाई लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और उस दिन के लिए मेरे 2-3 सॉन्ग आ रहे हैं और एक स्पेशल सॉन्ग आने वाला है जो कि नेशनल एंथम की तरह होगा और मतलब जितने भी फेमस सिंगर हैं, हमारे शिवम इरपाचे भाई जो हैं और प्रियांशी भलावी जी हैं, विशाल काकोड़िया जी हैं और एक संजय भलावी जी हैं और एक जगदीश मरकाम जी हैं। मतलब 8 से 9 सिंगर्स हम लोगों ने उसे नेशनल एंथम की तरह एक विशाल रूप में तैयार किया है और उसका भी एक टाइमिंग रखा है कि जैसे नेशनल एंथम का रिकॉर्ड एक कायम हुआ, उस हिसाब से मतलब हम लोगों ने भी कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर उसे लॉन्च किया जाएगा और उसकी एक टाइमिंग कि 9 बज के 2 मिनट पर उसे प्ले करेंगे और इसका एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि मतलब इसे कितने लोगों ने उस दिन प्ले किया और इसका क्या विश्व रिकॉर्ड रहा। ऐसा थोड़ा मेरा सोचना है, मानना है और आगे भी कुछ अच्छा करने का सोचा है। ममता जी, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी कलाकार हैं। तो क्या भविष्य में आप ऐसा सोचती हैं किसी बड़े ऐसे गायक कलाकार के साथ ड्यूट गाएँ? और ऐसे किस कलाकार के साथ आप ड्यूट गाना चाहती हैं? सर अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, लेकिन अगर ऐसा मौका बनेगा तो बिल्कुल आई एम एग्री कि मैं किसी बड़े कलाकार के साथ गाऊँगी और उसके लिए मैं थोड़ा तैयारी भी करूँगी। अच्छा, चूँकि आपके जो लोकप्रिय गीत हैं, ऐसा जनरल होता है कि जो सिंगर होते हैं, उनके जो लोकप्रिय गीत रहते हैं, वो श्रोताओं को पसंद आते हैं, दर्शकों को पसंद आते हैं और वो भावुक भी हो जाते हैं। पर ऐसा भी होता है कि दर्शक जिस गीतों पे भावुक होते हैं और कलाकार खुद कोई दूसरे गीत में भावुक हो जाता है, तो ये तो दर्शक जानते हैं, श्रोता जानते हैं कि वो किस में भावुक हो जाते हैं।
पर आप पर्सनली ऐसा कौन-सा आपका गीत है जिसमें आप भावुक हो जाती हैं, आपकी आँखें नम हो जाती हैं? ऐसा गीत मेरे ही चैनल का एक गीत है, मंडा नीचो नौड़ी करके ये सॉन्ग है, जो कि एक माँ-बाप जो होते हैं अपनी बेटी को जब छोटे से बड़ा करते हैं और विदाई एक दिन होती है बेटी की, तो उस पल का ये सॉन्ग मैंने मेरे ही चैनल में इसको दर्शाया है, फ़िल्माया है और वो सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो आप तो उसको सुनकर मेरी आँखें नम हो जाती वो हैं। गीत आप गुनगुनाएँ तो बड़ी खुशी होगी हमारे जी, श्रोताओं को। जी। मंडानीचो नोडी आडीतरू माव जीवनु इलाता मंडानीचो नोडी आडीतरू माव जीवनु इलाता लाडून ಮಾದಾಯಿನ ಲಾಡು ಇಂಗ ನೋಡಿ ಬನೆ ಮಾತಾ ದಾದಾನ ಲಾಡು ಇಂಗ ನೋಡಿ ಬನೆ ಮಾತಾ ಏಡಂಗ ಫಿರಾನೆ ಹುಡ ಲಾಡು ಬಂಧೆ ಮಾಯ್ತಾ ಮಂಡಾನಿ ಚೋ ನೋಡಿ आड़ी तरु माव जीवनो इलाता ये सॉन्ग है सर जो कि इसको सुनकर मेरी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। ममता जी आप आपके गोंडी गीतों के माध्यम से गोंडी संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं निश्चित रूप से। पर इसके बावजूद भी यदि आपको एक दिन के लिए देश भर में गोंडी संस्कृति को आगे बढ़ाने या प्रस्तुत करने का मौका मिले, तो देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर ऐसा है कि हमारी जो गोंडी संस्कृति है, उसे एक दिन में बताया ही नहीं जा सकता। मतलब उसका विस्तार इतना ज़्यादा है क्योंकि ये आदि अनादि काल से चलता आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हमारा खान-पान, हमारा रहन-सहन, हमारे रीति-रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारा गायन, हमारे डांस मतलब बहुत सारा है और आदि अनादि काल से चलता आ रहा है, तो इसे एक दिन में बताना मेरे लिए तो असंभव है सर। ममता जी आपके जीवन का सबसे कठिन और यादगार पल कौन-सा रहा? कठिन पल तो सर ऐसा है कि मैंने जब यूट्यूब की जर्नी जब स्टार्ट करी, तो उसके पहले के जो दिन थे मेरे, वो काफ़ी परिश्रम से मैं गुज़री और काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ा मुझे। लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी है। देखिए बहुत लोग जब आप शुरुआती दौर में आई होंगी या इसके पहले भी लोग बोलते थे कि गोंडी गीत चल ही नहीं सकते। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? ऐसा है कि आजकल तो सर ऐसा है कि कब कौन-सी चीज़ वायरल हो जाए, ये हम भी नहीं जानते। क्योंकि यदि अभी हमने कुछ उदाहरण भी देखे कि कमरे के अंदर कुछ चीज़ ये जैसे एक लड़का है अभी सुलु लुलु करके जिसका वो टैगलाइन बना हुआ है, वो भी ऐसे नॉर्मल वीडियो बनाता है लेकिन एकदम से वायरल हो गया। मतलब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कौन-सी चीज़ उन्हें अच्छी लग जाए, भा जाए और कब कौन-सी चीज़ वायरल हो जाए। अच्छा ममता जी आप हमारे बैतूल वाणी के जो दर्शक हैं, इनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? बैतुल वाणी के दर्शक के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बैतुल वाणी जो है, बहुत ही अच्छा चैनल है और सभी सिंगर्स हो चाहे अदर एक्टिविटीज़ वाले हैं, सभी को सपोर्ट करता है और अच्छे-अच्छे लोगों को मतलब यहाँ पर बोलने का मौका दिया जाता है। इसी के माध्यम से मतलब पूरे देशवासियों तक खबरें पहुँचती हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस चैनल में बने रहें, रूबरू हो, देखिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। अच्छा ममता जी आपने अभी तो हमको बहुत सारे गीत गुनगुना के सुनाए और सुनाए भी। लेकिन इसके अलावा भी हमारे जो रूबरू के दर्शक हैं, आपके और दूसरे लोकप्रिय पसंदीदा गीतों को सुनना चाहते हैं, तो 2-4 गीत या 2-4 लाइनें आप सुना दीजिए नए गीतों की। अरे नींदों में सोए हो, सब कुछ तुम खोए हो, खून के आंसू तुम आदिवासी रोए हो, अरे खो दिए राजपाट, अब तुम क्यों सोए हो, अरे जाग जाओ रे दुनिया के आदिवासी जाग जाओ रे, अरे जाग जाओ रे दुनिया के आदिवासी जाग जाओ रे। चीज और और सर कि जी, मैंने अभी देखा है कि अ, बहुत सारे जो छोटी-छोटी उम्र के जो बच्चे हैं नशा करते हैं और हेलमेट ना लगाकर और ऐसे मतलब उल्टी-सीधी गाड़ियाँ चलाते हैं और एक मतलब चपेट में आ जाते हैं। तो उनके लिए भी एक मैंने नशा मुक्ति सॉन्ग बनाया था, तो उसकी भी बस 2 लाइनें मैं सुनाना जी। चाहूँगी। नशा मुक्ति को लेकर 2 लाइन सुनाना चाहूँगी मैं। कैंसर टीबी की होगी बीमारी, चारपाई में बीतेगी ज़िंदगी तुम्हारी। अरे कैंसर टीबी की होगी बीमारी, चारपाई में बीतेगी ज़िंदगी तुम्हारी।
नहीं पीना बीड़ी, नहीं पीना दारू, नहीं पीना बीड़ी घड़ी घड़ी यार, धुआं उड़ा के, नहीं पीना बीड़ी घड़ी घड़ी यार, धुआं उड़ा के। बहुत अच्छा ममता जी, आप एक सामाजिक संदेश भी दे रही हैं। अब चूँकि आपने इस सामाजिक संदेश का दे दिया है, तो हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार आने वाला है सावन, जिसमें शिव जी की हम लोग आराधना करते हैं और आपके समाज में बड़ा महादेव के रूप से बिल्कुल, आप बिल्कुल। पूजा करते हैं। तो आपका एक भजन बड़ा लोकप्रिय हुआ है शिव जी पे, तो हम उसकी 2 पंक्तियाँ सुनना चाहेंगे। जब के सावन आ गए भोला, तोहे मनावन आ गए, तोहे मनावन आ गए। झर 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 बरसे बदरिया, भीगे खड़े दरबार, हे भोला, हे भोला, हे भोला, तोहे मनावन आ गए, भोला तोहे मनावन आ गए। ममता जी, हमने आपका बहुत समय ले लिया नो सर। और आपका व्यस्त समय लिया, तो हमारे इस कार्यक्रम रूबू में पधारने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच।